कल यानी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और मध्य प्रदेश में कुल वोटर्स की संख्या 5 करोड़ 60 लाख है। तो थोड़ा सा आपको हम तैयार कर देते हैं कल के चुनाव के लिए। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 230 सीटों में से 114 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को 109 सीट मिली थी। इसके अलावा पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही मध्य प्रदेश में लगभग 41% वोट मिले थे, यानी दोनों बराबरी पर थे और दोनों पार्टियों के बीच सीटों में भी बहुत अंतर नहीं था। मध्य प्रदेश में कल 230 सीटों पर 2534 उम्मीदवारों के लिए वोट पड़ेंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 2534 उम्मीदवारों में से 727 उम्मीदवार करोड़पति हैं, 472 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और 291 उम्मीदवारों के खिलाफ रेप और हत्या के भी गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी की कांग्रेस से कम सीटें थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में से बीजेपी ने 28 जीत ली थी, 29 में से 28, जबकि कांग्रेस को इतना बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद भी लोकसभा में सिर्फ एक सीट मिली। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश में लगभग 59% वोट मिले थे और कांग्रेस को 35% वोट मिले थे। इससे यह पता चलता है कि मध्य प्रदेश जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो अलग तरीके से वोटर वोट डालता है और लोकसभा में उसकी पहली पसंद है प्रधानमंत्री मोदी। छत्तीसगढ़ में भी कल दूसरे चरण की 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो दो राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां कल वोटिंग होगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 70 में से 51 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 13 सीटें ही मिली थी, यानी बीजेपी बहुत पीछे थी। पिछले चुनावों में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में जबरदस्त जीत मिली। उस समय राज्य की 90 में से 68 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 15 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। तो अब कल यह देखना होगा कि यहां इन दोनों राज्यों में क्या होता है। मध्य प्रदेश में अभी तक बीजेपी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है।